कैसे हो? सब बढ़िया ना? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन 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 हम लोग दो चर के रैखिक समीकरण में आज सीखने वाले, जैसे कि कल हम लोग ये सीख लिए थे, अगर हमको कोई दो इक्वेशन दिया हुआ है, कोई दो इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग जो है उसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, ये कल हम लोग बेहतर तरीके से सीखे थे। अर्थात 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 इस दोनों इक्वेशन के लिए यह आपका दो चर का रैखिक समीकरण है, यह आपका दो चर का रैखिक समीकरण है। यहाँ पर दो चर के रैखिक समीकरण का आपको युग्म दिया हुआ है। इस दोनों समीकरण के लिए हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालना सीखे थे, हल निकालना सीख लिए थे। अर्थात इसमें हम x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये बातें हम लोग सीख चुके थे। जाने थे ना कैसे बनाए थे, कैसे निकाले थे x का वैल्यू और y का वैल्यू। सिंपल सा मेरा इसको बनाने का पहला रूल था कि हमको ये पता करना होता था क्या इसमें x का टर्म दोनों में और y का टर्म दोनों में कोई एक सेम होना चाहिए। या तो आपका x वाला सेम हो जाए, या तो आपका x वाला सेम हो जाए, या फिर आपका y वाला सेम हो जाए। दोनों में से कोई एक जो है सेम होना चाहिए। यहाँ दिख रहा है मेरा x वाला सेम है। जब सेम हो जाएगा सिंपल सा उसके बाद आपको ये सोचना है क्या जोड़ने पर या फिर घटाने पर ये खत्म हो जा रहा है। मतलब यहाँ x और x है, अगर इसको घटा देंगे तो x वाला टर्म खत्म हो जाएगा। हमें बस वही सोचना है घटाने पर या जोड़ने पर क्या करें ऐसा जो ये x वाला टर्म खत्म हो जाए। तो भैया जी अर्थात यहाँ पर या तो इक्वेशन को जोड़ना होता है या तो इक्वेशन को घटाना होता है। जैसे इतना सा स्टेप करेंगे हम लोग को x या y में से किसी एक का वैल्यू पता चल जाएगा। अर्थात कैसे बनाएंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, फिर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को घटाएंगे, ये x वाला टर्म खत्म हो जाएगा और वहां से जो है y का टर्म कुछ ना कुछ आपका निकल जाएगा, मेरा y निकल जाएगा। अगेन फिर से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में किसी एक इक्वेशन में इस y का वैल्यू पुट करके हम लोग x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये हम लोग इससे जस्ट पिछले क्लास में बेहतर तरीके से सीखे थे। अब यहाँ ये सोचो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे। ध्यान से समझना मेरी बातों को। हम लोग ये समझ गए कि दो चर के रैखिक समीकरण में ये दो चर का रैखिक समीकरण होता क्या है पहले वो समझे। जैसे यहाँ पर दो चर है, ये इसका रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, इसका घात एक है, इसका भी घात एक है। अर्थात दो चर का रैखिक समीकरण आपके पास अगर मौजूद होगा, दो चर का रैखिक समीकरण अगर आपके पास मौजूद होगा तो इस रैखिक समीकरण से हम लोग पहला चीज ग्राफ ड्रॉ करना सीख गए कि ग्राफ किस प्रकार ड्रॉ करते। बिल्कुल, ग्राफ किस प्रकार ड्रॉ करते वो सीख लिए थे। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमको इसका हल निकालना होता है। हम हल किस प्रकार निकालते हैं याद पारो। इस प्रकार का आपको जो है खटाल निकालना सिखवाए थे कि x का वैल्यू, y का वैल्यू। कुछ बातें ध्यान में आ रही है? हाँ भैया। अर्थात पहले हम लोग हल निकालेंगे, उस हल का सहारा लेकर के हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखे थे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आज हम लोग ये सिखाने वाले कि अगर आपको दो रैखिक समीकरण दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ एक रैखिक समीकरण है, ऐसा ही एक और रैखिक समीकरण दिया हुआ रहेगा जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। ध्यान से देखो इस दोनों रैखिक समीकरण को, दिख रहा है? ध्यानपूर्वक ध्यान से देखो। यहाँ पर इस रैखिक समीकरण के लिए क्या हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या इस रैखिक समीकरण के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या? इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मन में सोचोगे तो हाँ भैया क्यों नहीं कर सकते। हम लोग इससे जस्ट पिछले वाले क्लास में सिंगल रैखिक समीकरण युग्म का जो है ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिए थे। आज हमको दो यहाँ पर रैखिक समीकरण दिया हुआ है, दोनों रैखिक समीकरण के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार का कुछ ग्राफ ड्रॉ होगा तो आराम से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या? आज हम आपको ग्राफ ड्रॉ करके समझाएंगे। मतलब आज हम लोग ग्राफ सीखने वाले। आज हम लोग क्या सीखने वाले? ग्राफ सीखने वाले, ग्राफ को ड्रॉ करने सीखने वाले। उसके बाद आज दो स्टेप में पढ़ाई होगा। पहला हम ग्राफ सीख लेंगे, उसके बाद जो आपको ये समीकरण युग्म है ना, मतलब फिर से मेरी बातों को सुनोगे।
कल के क्लास में क्या सीखे थे, इसमें हम लोग x और y को निकालना सीख लिए थे, बेहतर तरीके से x और y को निकालना सीखे थे। आज क्या सीखेंगे, आज इसी दो इक्वेशन का पहले हम लोग ग्राफ निकालना सीखेंगे। ग्राफ हमको क्या बताएगा, ग्राफ से हम क्या जानेंगे, अगर ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं ग्राफ में दर्शाएंगे तो एक आपका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। फिर से हम इस इक्वेशन के लिए एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। मतलब हम लोग इस दो इक्वेशन को ग्राफ पर दर्शाएंगे आज। फिर बाद में आपको कल के क्लास में ये बताएंगे आखिर क्या शर्त होगा, कैसे जान लेंगे। पहले हम इस इक्वेशन को देखते ही कैसे भविष्यवाणी कर लेंगे ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा या फिर पैरेलल हो जाएगा या फिर एक दूसरे के ऊपर ही एक और लाइन हो जाएगा। मतलब इतनी सारी बातें हम लोग कल की क्लास में सीख लेंगे। आज सिर्फ इतना सीखने वाले, इसका ग्राफ ड्रॉ करने सीखने वाले। जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करने सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग जो है इसमें x और y का वैल्यू निकालने सीख जाएंगे, ठीक है, जो कि कल के क्लास में भी सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे जब ये दोनों सेम नहीं होगा उस कंडीशन में किस प्रकार से वैल्यू निकालते, और भी ढेर सारा कुछ सीखने वाले, ठीक है। बस आपको जो है अपने तरफ से लगे रहना है। और ये इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। और एग्जाम में सिंगल इक्वेशन नहीं रहेगा, डबल इक्वेशन ही रहेगा। और हम लोग डबल इक्वेशन का ही सीखने वाले हैं। थोड़ा बेहतर तरीके से आप सीखोगे, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से आपको सीखना है, क्योंकि हुबहू अब ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला, ठीक है। तो तनिक आपको अपनी तरफ से अब रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। ओके, बिल्कुल। अगर हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, क्या रिवीजन करवाना होगा आपको कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। क्या क्या हम लोग पढ़े थे, सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हम लोग। इस दो चर के रैखिक समीकरण में स्टार्टिंग में हम लोग सीखे कि एक चर का रैखिक समीकरण क्या होता है। शांत से रिवीजन कर लो, ठीक है। स्टार्टिंग में सीखे कि एक चर का रैखिक समीकरण क्या होता है। इस प्रकार का टर्म हम लोग सीख लिए, जैसे कि यहाँ पर x + 5 = 0 है। इसमें कितना चर है, इसमें भैया इसमें तो एक ही चर है, अर्थात ये आपका एक चर का रैखिक समीकरण हो गया। फिर आप हमको ये बताओ, एक चर का रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन कितना होता है, हल कितना होता है, मूल कितना होता है। इसमें भैया कितने सारे नाम बता रहे हैं, सब एक ही नाम है, परेशान मत होना। अब हम बोलेंगे इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, भैया 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 इसका सॉल्यूशन निकालना है, अर्थात इसमें x का हमको वैल्यू निकालना होगा। x का हमको क्या निकालना होगा, वैल्यू निकालना होगा। यहाँ से जैसे ही x का वैल्यू अकेला करेंगे मेरा एक टर्म -5 निकल जाएगा, अर्थात एक चर के रैखिक समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है, मूल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। ये हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। सॉल्यूशन समझते हो ना, सॉल्यूशन समझते हो ना, बिल्कुल सॉल्यूशन समझते होगे। उसके बाद हम लोग सीखे दो चर का रैखिक समीकरण। दो चर का क्या सीखे, रैखिक समीकरण सीखे, लीनियर इक्वेशन सीखे थे। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। इसका हम लोग ये भी जाने, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका अनंत होने वाला। यहाँ पर दो चर का रैखिक समीकरण, एक ही इक्वेशन लो, बस एक इक्वेशन। यहाँ पर युग्म की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, और x और y का अनंत वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है, अनंत वैल्यू ले सकते हो। अगेन इसका एग्जांपल हम दिए हुए हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग युग्म सीखे थे, पेयर सीखे थे, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर का रैखिक समीकरण युग्म सीखे थे, दो चर का रैखिक समीकरण युग्म सीखे थे। युग्म में आपका दो इक्वेशन होने वाला, ठीक है, दो इक्वेशन होने वाला। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग जो है, इसके लिए हम लोग आज ग्राफ ड्रॉ करने सीखेंगे। क्या सीखेंगे आज ग्राफ ड्रॉ करने सीखेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालने सीखेंगे। वैसे जान लो सॉल्यूशन निकालने का 3 मेथड होता है और तीनों मेथड हमको सीखना है। इस दो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का 3 मेथड होता है, तीनों मेथड सीखना है। और 3 मेथड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा और ग्राफ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और एक शर्त होता है, शर्त हम कल सिखा दें, मतलब शर्त जो है ना वो कल सिखाने वाले, कि सिर्फ लीनियर इक्वेशन को सिर्फ देखोगे आप, यूं अपनी गहरी नजरों से इसको आप देखोगे और ये बता दोगे इसका ग्राफ कैसा बनने वाला, क्या ऐसा ग्राफ है जो एक दूसरे को कट करेगा। ये सारी शर्त को हम लोग कल सीखेंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक भी साल ऐसा नहीं गया कि इससे ऑब्जेक्टिव ना आया हो। इससे ऑब्जेक्टिव हर साल आता है, हर साल
बोल रहे हैं, हर एक वर्ष इससे ऑब्जेक्टिव पूछा ही पूछा जाता है, तो कम से कम ये आपके लिए बेहद 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 जरूरी है। तो बेहतर तरीके से इस तरह के सवाल को आपको देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करें ग्राफ सीखने के लिए। आप तैयार हो ना? बिल्कुल ग्राफ सीखेंगे हम लोग। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछ लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ग्राफ सीखते। ग्राफ आप परचेज कर लिए हो ना? ग्राफ में ही बनाओगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ला 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 ला, ग्राफ सीखना है, ग्राफ। हाँ, ग्राफ सीखना है हमें। ओके 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 ओके। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने, x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। अगेन 2x प्लस, अगर यहाँ y दे दिए इक्वल टू 4, ये तो आप परेशान हो जाओगे, भैया यहाँ तो कोई टर्म बराबर है ही नहीं, हमको तो आप सिखाए ही नहीं है बराबर। सोचो अगर हम बोलेंगे इसको आप सॉल्व करो और ये बताओ x और y का वैल्यू कितना होगा, तो तुरंत सोचोगे भैया भैया या तो x वाले को बराबर करेंगे या तो y वाले को बराबर करेंगे, कोई एक बराबर होगा, कोई एक बराबर होगा, तब ना हम जो है इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। यहाँ तो कोई बराबर ही नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ 2x है, यहाँ 2y है, यहाँ y है। अब यहाँ क्या किया जाए? तो ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं, परेशान मत होना। लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने सीखेंगे। ठीक है, ग्राफ में ये सारी चीजें नहीं आती। ओके भैया, सुकून मिला हमें। चलो पहले इक्वेशन को लिख लो, x प्लस 2y इक्वल टू 4। आपका काम क्या है, इसमें से या तो x को अकेला कर लो या तो y को अकेला कर लो। भैया 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 भैया, हम यहाँ से x को अकेला करेंगे। x इक्वल टू 4 माइनस 2y हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते। बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार ड्रॉ करोगे बीच में, फिर यहाँ पर इस इक्वेशन को फिर से लिखोगे। कौन सा? सेकेंड इक्वेशन को। क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ से आपको या तो x को अकेला करना है या तो y को अकेला करना है। भैया भैया भैया, यहाँ पर x को अकेला करेंगे ना, बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाएगा, यहाँ से हम y को अकेला कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप पहले भविष्यवाणी कर लेते हो कि किसको अकेला करेंगे तो कम काम करना होगा। चलो देखते हैं, यहाँ से y को जैसे ही अकेला करेंगे तो 4 माइनस 2x हो जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन निकल गया। अब आराम से दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने सिखाए हुए हैं, अब हमसे ना पूछोगे भैया 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 सॉल्व कैसे होगा, ये सारी बातें हमसे नहीं पूछोगे। आप चुपचाप सॉल्व करोगे शांतिपूर्वक, जल्दी से शांतिपूर्वक जल्दी से सॉल्व करना है आपको। x और y का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, जल्दी जल्दी निकालोगे। एक बार y का वैल्यू 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो। यहाँ पर भी एक बार x का वैल्यू 0 पुट करो। आखिर x का ही वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं? आपका राइट साइड कौन है? x है ना, इसलिए पहले हम x का मान ले रहे हैं। इधर राइट साइड कौन है? y है ना, इसलिए पहले हम लोग y का वैल्यू पुट कर रहे हैं। बातें समझ में आ रही हैं? जल्दी जल्दी ये बताओगे यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा, बताओगे। हम रुके हुए हैं आपके लिए, हम आपके लिए रुके हुए हैं। ये कोई इक्वेशन आपको खुद सॉल्व करना है। हम बहुत देर रुके हुए हैं भैया। और कितनी देर रुकिएगा? जब तक आप सॉल्व नहीं किए लेते हो तब तक हम रुके रहेंगे, रुके रहेंगे, रुके रहेंगे। हो गया सॉल्व? ये क्या है? हाँ, ये कैप जो है बार बार क्यों खुल रही है? क्या हुआ तुम्हें? बता दो क्या? बता ही देता हूँ, इसका इच्छा है बताने का। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे बेहतर तरीके से इसको सॉल्व किए होगे, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, आप सॉल्व कैसे करोगे? भैया हम जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट में जो है y इक्वल टू 0 रखने पर क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इसमें जहां y दिख रहा है वहां पर हम लोग 0 पुट कर देंगे। ये आपका 0 हो गया, बचा सिर्फ 4, x इक्वल टू 4 हो गया। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर 4 निकल गया। अगेन फिर से जो है इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू 1 रखने पर, जैसे ही y इक्वल टू 1 रखेंगे कितना होगा वो देखते हैं। x इक्वल टू 4 माइनस 2 गुना 1 कर दिए। अब यहाँ खुद हम सोचेंगे 2 गुना 1 2 हुआ, 4 में 2 घटाएंगे मेरा 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग जो है फटाफट से यहाँ 2 लिख लिए। अब नीचे मेरे पास जगह भी नहीं है, हम मन में ही कर लेते।
यहाँ पर y का मान जैसे ही 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0 होता है, अर्थात x का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर करना होगा इक्वेशन सेकेंड में। इक्वेशन सेकेंड में हम लोग जो है x इक्वल टू 0 रखेंगे। x इक्वल टू 0 रखने पर अब हमारा क्या रिजल्ट आएगा, तनिक इस पर विचार करने वाले। यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू 4 माइनस 2x ना, x का मान यहाँ 0 पुट करो। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो मेरा y का वैल्यू 4 आ जाएगा, y का वैल्यू 4 आ जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं, नहीं। फिर अगर इक्वेशन सेकेंड में जो है, इक्वेशन सेकेंड में जो है हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। इक्वेशन सेकेंड में x इक्वल टू 1 रखने पर, जैसे ही इक्वेशन सेकेंड में x इक्वल टू 1 रखेंगे उस कंडीशन में क्या होगा वो देखते हैं। 4 माइनस 2x है ना, 4 माइनस 2x, x का वैल्यू वहां 1 पुट करो भैया, ठीक है पुट करते हैं। देखो रिजल्ट कितना आएगा y का, 4 माइनस 2 मेरा 2 आ जाएगा। अगेन इसी प्रकार इसको सॉल्व करते चलेंगे, करते चलेंगे, करते चलेंगे, यहाँ पर 0 आ गया। अब आपका काम क्या है, सिर्फ लाइन ड्रॉ करना, ग्राफ खींच लोगे इसका। पहले इस लाइन के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। उम्मीद करते बना पाओगे। अगर यहाँ तक खुद से बनाए हो, यहाँ तक खुद से बनाए हो, यहाँ तक खुद से बनाए हो तो ग्राफ भी कम से कम खुद से प्रयास एक बार करो, खुद से प्रयास, ठीक है। हल्दी हल्दी खुद से प्रयास करोगे, बनेगा आपसे बनेगा, बनाओगे आप, ठीक है। जल्दी से बनाओगे तो उम्मीद करते हैं बनेगा आपसे, परेशान नहीं होना है आपको, आपसे बनेगा। इस प्रकार ग्राफ हल्का लेंथी होता है लेकिन बनेगा जरूर, बनेगा जरूर, परेशान नहीं होना। जल्दी बनाओगे आप, जल्दी बनाओगे। पहले इस वाले को यहाँ ड्रॉ करो और एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। फिर अगेन फिर इस वाले पॉइंट को ड्रॉ करोगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करोगे। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आप सॉल्व करोगे। देखो यहाँ x का वैल्यू 4 लेना है, y का वैल्यू 0 लेना है। भैया यहाँ x ना टिकट है, जल्दी से x भी बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। ला 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 ला, x बना लिए हम लोग, x बना लिए हम लोग। अब फटाफट इसमें पुट करने वाले, इसमें हम लोग पुट करेंगे, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर -1 -2 -3 -4। अब सोचो तो क्या है, 4,0 है ना, यहाँ पर x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 0 यहाँ पर है, तो 4,0 यहाँ पर आ गया। आपको तो पॉइंट दर्शाने में कोई समस्या तो नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 2,1 है, x का वैल्यू 2 देखना है, y का वैल्यू 1 देखना है। x कहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, y 1 यहाँ पर है, अर्थात ये हमारा 2,1 हो गया। अगेन मेरा 0,2 है, x का वैल्यू 0 देखो और y का वैल्यू 2 देखो। भैया x हमारा ये लाइन हुआ, इस लाइन पर 0 कहाँ पे है, यहाँ पर 0 है, और ये हमारा y है, y में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, अर्थात ये हमारा 0,2 हो गया। देख रहे हो एक लाइन का निर्माण हो रहा है। हाँ भैया ये तो एक लाइन का निर्माण हो रहा है। देखो मेरा ग्राफ नहीं है तो हो सकता है थोड़ा सा अच्छे से लाइन नहीं बने, लेकिन आप ग्राफ में बनाओगे आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, परेशान नहीं होगे, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है भैया, x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, इस लाइन का नाम रख दिया x प्लस 2y इक्वल टू 4। कहीं कोई समस्या नहीं। अगेन फिर से 0,4 है, भैया x का मान 0 लेना है, x का मान 0 लेना है, यहाँ है 0, फिर है आपका 4, y का मान 4, y का मान 4, यहाँ पर आएगा 0,4, बिल्कुल ये आपका 0,4 हो गया। अगेन 1,2 है, x का मान 1 लो, x का मान 1, x का मान 1 यहाँ हो गया, फिर y का मान 2 लो, y का मान 2 यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा भैया ये आपका 1,2 हो गया। ओके अगेन 2,0 बोला जा रहा है, x का मान 2, x का मान 2, x का मान 2 यहाँ है, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 यहाँ हुआ, अर्थात ये आपका 2,0, ये आपका क्या हो गया, 2,0 हो गया। अब यहाँ से इस 3 पॉइंट से गुजरता हुआ एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, एक लाइन आपको ड्रॉ करना है। ओके 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 एक लाइन ड्रॉ हो गया हम लोग का। देखो ये हम लोग का एक लाइन ड्रॉ हुआ, बस इसी प्रकार आपको लाइन ड्रॉ करना था। इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, 2x प्लस y इक्वल टू 4, 2x प्लस y इक्वल टू 4। बस इतना सा ही काम करना है अभी तत्काल, इतना सा ही, सिर्फ आपको लाइन ड्रॉ करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं करना है। ये कहां पर कटा वो इसका क्या हो गया भैया ये जहां पर कट करेगा वो आपका x और y का वैल्यू हो जाएगा। हम ग्राफ सही से बनाए नहीं है, अगर ग्राफ सही से बनाते ना इसका आपको हल लिख के दिखाते अच्छे तरीके से, ठीक है, लेकिन अभी ग्राफ सही से बना नहीं है तो ये कहां पर कट कर रहा है इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। ओके
कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। आप जब ग्राफ में बनाओगे ना, बेहतर तरीके से चलेगा, पता किस पॉइंट पर ये आपका कट कर रहा है। अगर समझ में नहीं आया सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलो हम लोग जो है ग्राफ सीख चुके हैं। इसी प्रकार ग्राफ आपको दे रहे हैं, मात्र 2 ग्राफ दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप डेली क्वेश्चन आंसर में लिख लोगे और बनाओगे भी, डेली क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट नंबरिंग कर लेना। आपको यहां से इस एक क्वेश्चन में 2 ग्राफ रहेगा। निम्न का ग्राफ खींचे, निम्न का ग्राफ खींचे, ठीक है। ओके, लिखो पहला नंबर क्वेश्चन। इसी में लिखोगे आप x प्लस 3y इक्वल टू 6, अगेन 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। इस दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए, रैखिक समीकरण के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। उम्मीद करते हैं ग्राफ अच्छे तरीके से आप ड्रॉ करोगे। भैया इसमें क्या समस्या है, आराम से इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस लाइन के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, काम खत्म। अगर हमको ये पता चलेगा कहां पर क्रॉस कर रहा है, किस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, तो वो मेरा x और y का वैल्यू हो जाएगा। और क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको बनाओगे आप बेहतर तरीके से। क्या बोर्ड चमक रहा है क्या? वहां पर नहीं चमक रहा है। इसको हम मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन को देखोगे और बनाओगे। उम्मीद करते हैं बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा आपसे बेहतर तरीके से बनेगा। अगेन x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 हो गया। ये आपका दो यहाँ पर इक्वेशन है, मतलब 2 क्वेश्चन है आपका। दोनों क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आप सॉल्व करते हो। अपने आप को रोकोगे, अपने आप को रोकोगे और जो है पहले इसको सॉल्व करोगे। पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तब तक हम भी जो है अपने मार्कर को पानी पिला दें। ये प्यासा हो गया होगा, हाँ ये बहुत प्यासा हो जाता है कभी कभी। हम लोग ग्राफ सीख लिए, अगर नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा, फिर से हम लोग ग्राफ सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे जरूर। आसान है, बहुत 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 ज्यादा आसान है। पहले परेशान मत होना, प्रैक्टिस क्लास लाएंगे, उसमें फिर से रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। आपको जितना दिया गया कम से कम उतना जरूर प्रयास करना है। ओके, बोलो हाँ भैया ठीक है, प्रयास किया करो, हम बेहतर तरीके से प्रयास करो, ठीक है ना, बिल्कुल। अगेन 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 अब हम लोग जो है इक्वेशन सॉल्व करने सीखेंगे, जो कल सीख रहे थे। अगर मान लो यहाँ पर ये दोनों में कोई सेम नहीं रहा, तब कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो आज सीखेंगे। बस उतना सा ही सीखेंगे और हम लोग आज का क्लास समाप्त करेंगे, ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास आज नहीं करने वाले, बिकॉज अभी तत्काल 2 क्लास तक आपको जो है ना थोड़ा सा मेथड को समझने में समस्याएं आएंगी। मतलब जैसे मान लो हम जो सॉल्व कर रहे हैं, इसे इतना लंबा चौड़ा सॉल्व कर लिए, पहली बात ये सब कुछ समझ में आपको बेहतर तरीके से आ गया होगा। लेकिन जो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, इक्वेशन सॉल्व करके जो हम लोग यहाँ पर इसका x और y का वैल्यू निकालते हैं, उसमें समस्याएं आपको आती हैं, जोड़ने में, घटाने में। अब नया चीज सिखा रहे हैं कि इसको सेम करना होगा, वहां पर थोड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन समस्याओं से घबराना नहीं है। बिकॉज एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। कम से कम आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना है और सीखना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में रहता, देख लो, समझना। इस चैप्टर से 3-4 चीजें ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। जैसे एक ग्राफ हो गया जो कि 5 नंबर में पूछा जाता, फिर इक्वेशन को सॉल्व करने हो गया। 3 तरह का तरीका होगा, तीनों में से एक तरीका एग्जाम में रहेगा, जिसमें एक तरीका हम लोग सीख लिए हैं, भले ही उसका अभी नामांकन नहीं सीखे हैं। अगले क्लास में सब नामांकन के साथ अच्छे तरीके से डिटेल से समझा देंगे, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने इसी क्लास में सीखेंगे, ओके। उसके बाद जो है हम लोग कुछ शर्त के बारे में जानने वाले। शर्त से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट भी आपका कल समाप्त करेंगे। मतलब जल्द ही ये चैप्टर क्लोज हो जाने वाला, आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस ही करना है आपको। हम आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, उम्मीद करते दोनों क्वेश्चन बेहतर तरीके से बनाओगे, आप एकदम लल्लन टॉप तरीके से बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। इसको मिटावत है, इस 2 क्वेश्चन कम से कम बहुत प्यारे तरीके से बनाओगे और बनाओगे और तब आगे बढ़ोगे। जहां पर समस्याएं आएंगी वहां पर पूछ लियो, भैया कैसे बनेगा बताइए, और इसको डेली क्वेश्चन आंसर में ऐड करोगे। हम चेक करने वाले कितना टोटल क्वेश्चन आंसर हुआ, ठीक है। और डेली कम से कम 5-5 क्वेश्चन बनाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। जो सोचते हो भैया बहुत ज्यादा है, वो सब नहीं होने वाला। अब कम से कम क्लास 10th में आपको अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना होगा, ठीक है। वरना मैथ को जितना आप
मेहनत करोगे मैथ में ना, उतना मैथ आसान होने वाला, ठीक है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो ये समझ लो कभी कभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, हमें परेशान कर देता, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको मेहनत करना है अपनी तरफ से, आपको भैया से और बेहतर पढ़ना है, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ समझो, जानो, पहचानो, ओके ओके ओके, ठीक है। ला 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 ला। अब मेरी बातें सुनोगे, ठीक है। यहां से मेरी बातें सुनोगे। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, हम बोलेंगे इसमें से आपको x का वैल्यू निकालो और y का वैल्यू निकालो। कैसे निकालो? आप विचार करोगे, भैया हमको सिखाए थे कि x का और y का वैल्यू निकालेंगे, क्या क्या करना होता है। पहले हम ढूंढते हैं, x वाले को देखते हैं, y वाले को देखते हैं, कोई एक मेरा बराबर दिखना चाहिए। यहाँ तो x वाले में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, बराबर नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, बराबर नहीं है। अर्थात बराबर हमको ढूंढना है। भैया कैसे ढूंढा बराबर, क्या करे क्या ना करे, समझ में ना आवत है। बराबर ढूंढेंगे ना, हाँ बराबर ढूंढेंगे। आपको कल की क्लास में जो है मल्टीप्लाई करने सिखाए थे, किसी भी नंबर से 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, वो चीज यहाँ पर हेल्प होने वाला भैया। इसलिए आप हमको मल्टीप्लाई सिखाए थे, हाँ जी, इसलिए हम आपको मल्टीप्लाई सिखाए थे। यहाँ देखो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ सोचोगे आप, पहली बात इक्वेशन सेकेंड में देखो, यहाँ पर x है, यहाँ 2x है। मेरी बातों को सुनोगे, x का सिम यहाँ पर क्या है, 1 छिपा हुआ है ना, हाँ। इसको सेम करना है, इसको सेम करना भी, पूरा ध्यान लगाओगे यहाँ पर। आपका खोया हुआ ध्यान जो है ना, इधर उधर जो भी ध्यान खोया हुआ है, उस खोए हुए ध्यान को यहाँ पर लाओ, यहाँ पर लाओ। यहाँ सोचो, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इसको सेम करना है, सेम करना है, सेम करना है। क्या करना होगा, क्या करना होगा भैया, इसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, यहाँ पर 2x हो जाएगा। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, है ना। यही काम करेंगे ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो सब इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन फायदा क्या होगा, ये सेम हो जाएगा मेरा। हमें बस सेम करने से मतलब है। तो हम एक काम करते हैं, क्या करें काम जो हमारा इक्वेशन सेकेंड है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2x बन जाएगा। यहाँ पर पहले से 2x है, अगर दोनों को घटा दें तो मेरा ये x वाला टर्म खत्म हो जाएगा ना, हाँ। तो इक्वेशन 2 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड को घटाना है। कोई समस्या। वरना एक काम करो, हम लोग पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड में जो है ना, इक्वेशन सेकेंड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है, वो देखते हैं। इक्वेशन सेकेंड को लिखते हैं x + 2y = 4 है ना, हाँ 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट क्या आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर 2x आ गया, यहाँ पर 4y आ गया, यहाँ अभी लिखोगे नहीं, सिर्फ समझोगे। यहाँ पर 8 आ गया। क्या इसको आप मौखिक नहीं कर सकते हो? अगर इसको मौखिक करोगे, हम लोग आसानी से समझा देंगे कैसे क्या होने वाला। आपका लाइन भी कम होने वाला, उतना लिखना ही नहीं पड़ेगा। इसको मौखिक ही कर लेना मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ देखो, जब भी ऐसा आएगा ना, क्या करोगे वो समझो। हम लोग जो है इसको सेम करना है ना, इक्वेशन सेकेंड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर घटा देंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को। बस इतना सा काम करेंगे, काम खत्म, और कुछ नहीं करना है। इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो तो 1 गुना 1 है, यहाँ 1 है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग का 2x हो गया। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4y हो गया। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 8 हो गया। अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार ट्राई करोगे तो एक और क्वेश्चन आप जल्दी से 4x + y = 6, अगेन x + 4y = 2। एक बार इसमें ट्राई करोगे तो इसमें ट्राई करोगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन सेकंड मानो। जल्दी से यहाँ सोचो, हमको जो है x वाले को बराबर करना है। कोई जरूरी नहीं है सिर्फ हम x वाले को ही बराबर करेंगे, हम लोग y वाले को भी बराबर कर सकते हैं। लेकिन तत्काल अभी नए हो आप,
मतलब नया नया सीख रहे हो। अभी हम लोग x वाले को ही बराबर करते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है भैया? यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, इसमें किसी से मल्टीप्लाई करें? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारा 4x कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये आपका इक्वल हो जाएगा 4x के बराबर। अब यहाँ पर सिंपल सा 4x से मल्टीप्लाई करते हैं। किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इक्वेशन सेकंड में जैसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 4x हो जाएगा। अब इमेजिन, कल्पना करो, यहाँ पर 4x है, कल्पना करो यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 4x है, घटाएंगे तब ना कटेगा। हाँ भैया, इसको घटा देते हैं, ये आपका कट जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। आराम से लिखते हैं इक्वेशन, कोई जरूरी नहीं है कि हम इक्वेशन सेकंड में पहले लिखेंगे। इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपको माइनस प्लस का जोड़ घटाव अच्छी तरीके से आता है। आराम से पहले हम लोग इक्वेशन सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। अगर उसके नीचे जो है इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे। पहले एक बार प्रयास करोगे, यहाँ जगह छोड़ दो, इस क्वेश्चन को प्रयास करो, यहाँ तक पहुंचो तो आप जल्दी इस क्वेश्चन को भी प्रयास करो, तब जाके आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मल्टीप्लाई कैसे करते, इक्वेशन फर्स्ट कैसे उतारते, एक बार प्रयास तो करो अपनी तरफ से, हल्दी प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं प्रयास सफल हुआ होगा। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मेरा 4x + 16y हो जाएगा इक्वल टू 8 हो गया। हाँ भैया, ये तो समझ में आ रहा है। अगर उसमें घटाना है इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 4x + y = 6 मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग घटा लिए। अब क्या करना है? सिंपल सा ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब सिंपलीफाई, काटा काटी करेंगे भैया, ये कट जाएगा, काट देते हैं, इसको काट दिए, इसको आगे सॉल्व खुद करोगे आप। ये सेम वही चीज यहाँ पर करना था आपको। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को खुद से सॉल्व करना अंतिम तक, हम इस प्रकार बताए हुए हैं आपको। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। ये इक्वेशन सेकंड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें हमको इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है। इक्वेशन फर्स्ट ये है हम लोग का, इक्वेशन फर्स्ट लिख लिए। हाँ भैया, आराम से घटाना है तो सिंबल चेंज होगा और ये कट जाएगा। यहाँ इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना है। इसको भी सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे, आपका समय स्टार्ट होता है। अब जल्दी से, हम रुके हैं आपके लिए, सॉल्व कीजिएगा हल्दी। वीडियो रोकिए और सॉल्व कीजिए जल्दी से। हो गया 2 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। जानते हो ये कौन सा मेथड है? इस मेथड का नाम है विलोपन विधि। ठीक है, अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड भैया जी। ठीक है, ये सारी बातें आपको कल बताई जाएंगी, परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, ये सारी बातें बताई जाएंगी कि कौन कौन सा विधि होता है, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तरीका सीख लो। ठीक है, यहाँ देखो, जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखते चलो, आपको सारी बातें समझ में आते चलेंगी। कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी, कहीं पर एक्स्ट्रा आपको एफर्ट नहीं लगाना होगा। जैसे बोल रहे हैं वैसे काम करते चलो। उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होगे। यहाँ देखो, यहाँ +4 है, यहाँ -1 है, तो आपका +3 हो गया। +3y = यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पर 6 हो जाएगा। ओके, 8 - 2 6 होता है। यहाँ से y को अकेला कर लेंगे। जानते हो अगर आपका इंटीजर्स तो ठीक है, आपका इंटीजर्स ठीक है। ओके, अर्थात y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6/3 हो जाएगा। 3 2 जा 6, अर्थात y का वैल्यू मेरा 2 हो गया। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अब इस y को जो है किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और काम कंप्लीट करना है। किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। हाँ भैया, तो हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट में y = 2 रखते हैं। ऐसा सॉल्व करवाएं, इक्वेशन फर्स्ट में रखो, इक्वेशन सेकंड में रखो, आपकी इच्छा है। लो आज हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। आप भी सोचते हो भैया सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट में ही रखते हैं, इक्वेशन सेकंड में तो रखत ही ना है। चलो इक्वेशन सेकंड को लिखते हैं। क्या है? x + 2y = 4। यहाँ से जो है y का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 2। ठीक है, यहाँ 2 पुट किए, 2 2 जा 4, 4 को उधर ले जाएंगे, 4 - 4, x का वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा।
आपको x का वैल्यू निकालने आता है ना, निकालने आवत है ना, बिल्कुल आपको x का वैल्यू निकालने के लिए आता है। ओके, इस प्रकार हम सॉल्व करते, इसको भी आप सॉल्व करोगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन और देते, मतलब 2-4 क्वेश्चन आपको ऐड कर लेना है डेली क्वेश्चन आंसर में, फिर आपको एक और मेथड सिखाते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले आते हैं 2 मिनट में। ओके, 2 मिनट के बाद हम लोग नए मेथड को सीखेंगे, नए तरीके सीखेंगे, बस एक क्वेश्चन सीखेंगे, बस वहीं पर क्लास समाप्त आज की। ठीक है, बिल्कुल आ रहे हैं 2 मिनट में। यहाँ ध्यान दो, पहले आप डेली क्वेश्चन आंसर में कुछ क्वेश्चन ऐड कर लो ना, उसके बाद हम लोग सीखते हैं। हल्दी करोगे। भैया ठीक है, हम आपकी बातें समझते हैं और ऐड कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। देखो यहाँ, और समझोगे, बनाओगे। डेली क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन ऐड करोगे, क्वेश्चन क्या होगा वो सीखो। 2x + y = 6, अगेन 3x + 3y = थोड़ा सा परेशान हो गया मुझे पता है, लेकिन फिर प्रयास करोगे आप। अगेन 12, ये क्वेश्चन हो गया, इसे पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में ऐड करोगे डेली क्वेश्चन आंसर में। और सुन लो, डेली आप बनाया करो 5-5 क्वेश्चन, बार बोल रहे हैं। वैसे आज डेट हो गया आपका, आज हो गया 17 तारीख, नहीं 18 तारीख आज हो गया आपका। ठीक है, डेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लग नहीं रहा है इतना तेजी से, तुरंत डेट भागे जा रहा है। आज 18 फरवरी हो गया। अब ये फरवरी खत्म होने वाला है, जल्दी से आपको सब कुछ क्लियर करना। ओके, नेक्स्ट देखो, अगेन 4x + 2y = 6, अगेन x प्लस थोड़ा सा परेशान करेंगे आपको, परेशान हो गया आप, मुझे पता है। x + 2y = अच्छा छोड़ दें क्या, छोड़ ही देते हैं। अगेन x + 2y = 12। ये आपके सामने 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे किस विधि से, विलोपन विधि से, जो अभी सीखे विधि, विलोपन विधि। ठीक है, इस विधि से आपको सॉल्व करना है। हाँ भैया ठीक है, हम सॉल्व कर ले, पहले इसको बनाओगे, तब जाकर के जो अभी सिखाने वाले हैं उसको सीखोगे बेहतर तरीके से। भैया अभी क्या सिखाइएगा, अभी हम आपको सिखाने वाले हैं किसी भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका सिखाने वाले हैं। इसका बहुत ही प्यारा सा नाम है प्रतिस्थापन विधि। भैया जी नाम सुनकर कहीं डर लग गया, क्या करें, कुछ नहीं करना है, आज जितना सिखाएंगे उसको सीख लेना है, बाकी उसके बाद जो समझ में नहीं आएगा वो कल के क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो पहले इसको खुद से बनाओगे, समझ में आएगा, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ भी रहा होगा। अगेन यहाँ ध्यान दोगे और मेरी बातें ध्यान से सुनोगे। हाँ भैया ठीक है, हम आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे, अच्छे तरीके से सुनेंगे। ओके, बिल्कुल। अब देखो, समझो, जानो, पहचानो, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन सारी बातों को सुनो। ओके, यहाँ देखो, अब क्या करना है, जैसे मान लो कोई इक्वेशन हमको दिया हुआ है, x + 2y = 6, अगेन x + y = 2, ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन नाम पहले बता दिया आपको। यहाँ प्रतिस्थापन देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है स्थापन। स्थापन का मतलब क्या होगा, स्थापन का मतलब किसी एक इक्वेशन से, सुन लो ध्यान से, जैसे हमारे सामने 2 इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, हम लोग क्या करेंगे, इस पहले इक्वेशन से किसी एक का वैल्यू अकेला कर लेंगे। मेरा पहला काम है या तो x को अकेला करना या तो y को अकेला करना। अभी हम लोग पहला काम कर रहे हैं, x को अकेला कर लिए। x अकेला होने के बाद कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। जैसे ही सेकंड में पुट करेंगे, यहाँ से आपका जो है y का वैल्यू निकल जाएगा। बस y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। बस छोटा सा काम करना है। ठीक है, पहला काम क्या करना, इक्वेशन फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकालेंगे। निकालते हैं ना, सिर्फ बोलने से ये क्या बना दिए, ये तो घर बन गया भैया, ये नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचो। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, कोई एक इक्वेशन लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम इक्वेशन फर्स्ट से ही जो है x का वैल्यू अकेला करेंगे, आप इक्वेशन सेकंड से भी कर सकते हो। अपने मन से कोई एक इक्वेशन लोगे, हम इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं अभी, आपको भी इक्वेशन फर्स्ट ही लेना है अभी तत्काल के लिए। हम इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, इसमें से x का वैल्यू अकेला करना है। ठीक है, करते हैं x का वैल्यू अकेला, तो लेते हैं इक्वेशन 1 से, क्या होगा इक्वेशन 1 से, x +
2y इक्वल टू 6, इसमें से हमको x को अकेला करना है, 6 माइनस 2y हो गया। ये काम कंप्लीट, ये काम कंप्लीट। x को अकेला कर चुके हैं, हाँ x को अकेला कर चुके हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिए। x मेरा अकेला हो चुका। अब x का वैल्यू कहाँ पुट करना है? इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। तो लिखते हैं इक्वेशन सेकेंड में x इक्वल टू 6 माइनस 2y रखने पर, ओके रख लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड में इस x का वैल्यू रख रहे हैं। इक्वेशन सेकेंड को पहले लिख लेते हैं, x प्लस 2 x प्लस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर x का वैल्यू पुट करो, क्या है? 6 माइनस 2y, 6 माइनस 2y x के जगह पर पुट कर रहे हैं हम लोग 6 माइनस 2y। अब प्लस y का प्लस y इक्वल टू 2 हो गया। पहले यहाँ तक पहुंचोगे एक और क्वेश्चन में, तब आगे सिखाएंगे, वरना अभी सर के ऊपर से निकल जाएगा। मुझे पता है आपकी बातें, ठीक है। आप कहाँ तक आप सोच सकते हो? x प्लस 2y इक्वल टू 4 है और x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपके सामने है। दोनों इक्वेशन को पहले यहाँ तक आओ, तो आप पहले यहाँ तक पहुंचो, तो जहां तक हम पहुंचे। पहला काम क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट लोगे, इसमें आप इक्वेशन फर्स्ट लोगे। इक्वेशन फर्स्ट से जो है, इक्वेशन फर्स्ट से आपको जो है x का वैल्यू अकेला करना है। पहले इक्वेशन फर्स्ट से आप x का वैल्यू अकेला करोगे और उस वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में आप पुट करोगे, हल्दी पुट करोगे। उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले। देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर हल्का जगह छोड़ दो, फिर इस क्वेश्चन को लिखो। इस क्वेश्चन से इक्वेशन फर्स्ट को लो और x को अकेला करो। जल्दी से x को अकेला करो, जो भी x अकेला होगा उसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करो। जल्दी करोगे आप, हो गया होगा। यहाँ देखो आप क्या किए होगे, मुझे पता है क्या किए होगे। इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे? x प्लस 2y इक्वल टू 4 है ना, यहाँ से x को अकेला करेंगे, मेरा 4 माइनस 2y हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन थर्ड हो गया। हाँ भैया ये मेरा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब जो है इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। हाँ इक्वेशन सेकेंड में जो है, इक्वेशन सेकेंड में x बराबर 4 माइनस 2y रखने पर रखते हैं इक्वेशन सेकेंड में x बराबर 4 माइनस 2y। पहले इक्वेशन सेकेंड को लिख तो ले, x प्लस वाई इक्वल टू 8। यहाँ पर आप x का वैल्यू ये पुट करो और बाकी आप सॉल्व करोगे। यहाँ तक पहुंच गए होगे। उम्मीद करते हैं यहाँ से y का वैल्यू भी अकेला कर लिए होगे। अगर y का वैल्यू अकेला कर पा रहे हो खुद से, जरूर प्रयास करोगे, रफ में ही सही प्रयास जरूर करोगे। यहाँ पर y का वैल्यू क्या आने वाला है, एक बार प्रयास करो तो आप y का वैल्यू क्या ला सकते हो। आपके अंदर क्षमता है ये बातों, मतलब आप y का वैल्यू निकाल सकते हो। अपनी शक्तियों को पहचानो। ओके यहाँ देखो y का वैल्यू अकेला करोगे आप खुद से। उम्मीद करते हैं y का वैल्यू निकाल लिए होगे। यहाँ देखोगे कितना निकला, क्या नहीं निकला, वो अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 6 माइनस वाई इक्वल टू 2 निकला। यहाँ से सोचोगे इस 6 को बराबर की उधर भेजना है, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6 हो गया। हाँ भैया, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 हो गया। ये माइनस कट ही गया, अर्थात y इक्वल टू मेरा 4 हो गया। कोई दिक्कत, y का मान हम लोग का 4 निकल चुका है। हम बोले थे ना यहाँ इक्वेशन सेकेंड में जैसे ही पुट करेंगे हमको y का वैल्यू, मेरे पास y का वैल्यू आ जाएगा। अब इस y के वैल्यू को यहाँ पर जो इक्वेशन दिख रहा है किसी में पुट करो, y का वैल्यू आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस बेचारे को भी सॉल्व करो ना, इसमें भी आप y का वैल्यू अकेला कर लो ना। इसको क्यों छोड़ रहे हो? इसको सॉल्व करोगे, इससे आप y का वैल्यू अकेला करोगे। जल्दी से इसको मत छोड़ो, यूं ही इसको बनाओगे आप, जल्दी इसको बनाओगे। उम्मीद करते हैं बन ही गया होगा। y का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा आपका। कितना निकलेगा y का वैल्यू, सोच रहे हो कहीं? यहाँ y का वैल्यू आपका निकल जाएगा -2y, यहाँ पर -y बचा। ठीक है, -y यहाँ पर 4 उधर गया, -4 यहाँ फिर आपका 4 आया, -4 निकल जाएगा। -4 निकल जाएगा। ठीक है, आपका -4 निकलने वाला है। y का वैल्यू यहाँ -4 निकल जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना, शायद इतना ही निकला होगा। ओके, में हम लोग का y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में जो है y का वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे आसान इक्वेशन ये है, यहाँ x अकेला किया हुआ है y के फॉर्म में। तो इक्वेशन थर्ड में इसमें भी आप इक्वेशन थर्ड में ही पुट करोगे। इक्वेशन थर्ड में क्या पुट करना है, y इक्वल टू 4 रखने पर, y इक्वल टू 4 रखने पर। भैया ये तो बहुत आसान हो रहा है, मुझे पता है ये आसान लग रहा होगा, लेकिन तत्काल अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन तक आपको समस्याएं आएंगी, उसके बाद समस्याएं नहीं आने वाली। x इक्वल टू क्या है, 6 माइनस 2y।
यहाँ आराम से हम लोग जो है, यहाँ आराम से हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। कितना निकलेगा भैया, x का वैल्यू मेरा -2 निकल गया। बस इस प्रकार ही सॉल्व करते, बस x और y निकल गया, अंत में लिख लो अतः x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना। आराम से एक साथ लिख लो आप, ठीक है, आपका सॉल्व हो गया। सेम इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ये दोनों क्वेश्चन आप डेली क्वेश्चन आंसर में लिख लो। डेली क्वेश्चन आंसर में ये दोनों क्वेश्चन आपका होना चाहिए अपडेट, ठीक है। आज इतना ही रखते, कल आगे इसके आगे पढ़ाई आपका होने वाला है। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।